Hello everyone, I am Rajiv Kumar and I welcome you to my online classes. We are going to start a new topic, Industrial Society and the Social Change, chapter number 2, Socialism in the Europe and the Russian Revolution, part 2. Okay. तो पार्ट 2 जो है इसमें आपको मैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे होता है। देखिए हम बात करते हैं कि हमने जब पिछली बार जो वीडियो देखी थी, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको चेंजेस बताए थे यूरोप के अंदर, ठीक है, किस तरीके से यूरोप में क्या क्या है चेंजेस आए थे। अभी इस समय जो है आपने यूरोप में जो चेंज आए, उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे चेंज आए और सोशल चेंज क्या क्या हुआ, सामाजिक बदलाव क्या क्या हुआ, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मेन और वुमेन है, यानी वो जो टाइम था, वो टाइम जो पॉलिटिकल जो ट्रेंड चल रहा था, वो एक न्यू टाइम का साइन था, है ना। ये वो टाइम था जिस टाइम में सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, है ना। इट वॉज अ टाइम social and economic change। तो ये वो चेंज था जिस समय सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आते, ये वो समय था, ठीक है ना। और ये वो समय भी था जिस समय न्यू सिटी जो थी, वो न्यू सिटी जो थी बन रही थी, ठीक ना, न्यू सिटीज स्थापित हो रही थी, न्यू सिटीज भी बन रही थी और न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज भी डेवलप हो रहे थे। मतलब यूरोप के अंदर एक समय ऐसा भी आया था जब बदलाव होते हैं, उस बदलाव में साथ साथ में नए सिटीज बनी, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हुए और नए इंडस्ट्रियल जो रीजन्स जो थे वो भी डेवलप किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, डेवलप हुए थे। साथ ही साथ रेलवे एक्सपेंड हुई थी, ठीक है ना, रेलवे एक्सपेंड हो रही थी, नए इंडस्ट्रियल बनेंगे तो इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल्स लाने के लिए भी चाहिए, तो रेलवे जो है वो भी एक्सपेंड हुई, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई, स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत बड़ी एक साथ या धीरे धीरे जो है बहुत जल्दी तेजी से, मतलब यूरोप की अलग अलग देशों ने इंडस्ट्रीज को अपना लिया, ठीक है। पहले लोग घरों में काम करते रहे, घरों में उत्पादन करते रहे, लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज जो है वो सब के सब घर को छोड़कर बाहर, मतलब आगे और बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर, बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू कर देते थे। इसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जब मैकेनाइज हो गई थी सारी चीजें, ठीक है ना, और पावर से चलती थी। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या हुआ। देखिए इंडस्ट्री जब लग गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी, इसने क्या क्या किया, देखिए इसने क्या किया, जो मैन और वुमेन थे, कौन मैन और जो वुमेन्स थे और जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे, उन सबको कहाँ लिए, फैक्ट्रीज में लेके आ गए, ठीक है ना, तो फैक्ट्रीज। अब ये सब के सब वहाँ पे क्या करेंगे, ये सब के सब वहाँ पे काम करेंगे। वर्क आवर्स जो थे फैक्ट्री के अंदर, देखेंगे वर्क आवर जो होते हैं, वर्क आवर का मतलब काम करने के जो घंटे होते हैं वो क्या था, बहुत लंबे थे, ठीक है ना, वर्क आवर्स बहुत लंबे होते थे। वेजेस जो इनको मिलती थी, मजदूरी जो मिलती थी, वो बहुत ही पुअर थी, क्या थी, वेरी पुअर थी, बहुत कम इनको वेजेस इनको मिल रही थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कॉमन हो गई थी, ये कंडीशन चली थी यूरोप के अंदर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, कॉमन एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। और ये कब, जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम होती उस समय, है ना, पर्टिकुलर इन लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की जब डिमांड कम होती है तब उससे एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाती थी, ठीक है ना। उसके साथ साथ प्रॉब्लम आती थी, जब इंडस्ट्रीज लग रही है तो लोग वहाँ पे काम करेंगे फैक्ट्री में, जब फैक्ट्री में काम करेंगे तो घर अपना आसपास सेटलमेंट होंगे, वो वहाँ पर रहेंगे। तो उस समय जो कंडीशन थी, जो हाउसिंग की, जो सैनिटेशन की जो कंडीशन थी, ठीक है ना, हाउसिंग होती है और सैनिटेशन जो होता है, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई वगैरह, ये सब बाथरूम वगैरह, सीवरेज वगैरह, है ना,
इनको सैनिटाइजेशन कहते हैं। तो सैनिटेशन की जो एक बहुत बड़ी क्या थी, एक प्रॉब्लम ही थी, ठीक है ना, लीक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी थी, प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि जो टाउन्स थे, ठीक है ना, टाउन्स और जो सिटीज हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, ठीक है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो ये एक समस्या इनके सामने आ रही थी, घर कैसे दे लोगों को इतना सारा, यानी इतने सारे जो लोग आ रहे हैं यूरोप के अंदर, जो शहरों में जो लोग आ रहे हैं, जो फैक्ट्री कर रहे हैं, उनको घर कैसे बना के देती जल्दी से, ठीक है। अब देखिए जो लिबरल है, उस समय जो लिबरल थे जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो लिबरल्स और जो रेडिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन ढूंढने लगे थे, ये करने लगे थे, ये सर्च करने लगे थे सॉल्यूशन, यानी इसका कोई ना कोई हल ढूंढना ये चाह रहे थे इन सब प्रॉब्लम्स का, ठीक है। अब देखिए लगभग सभी इंडस्ट्रीज में जो है इंडस्ट्री जो थी वो प्रॉपर्टी होती थी इंडिविजुअल्स की, क्या थी, ऑल इंडस्ट्रीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कोई एक व्यक्ति या कुछ मिलके जो ग्रुप है लोगों के, वो खुद मिलके क्या करते थे, अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं, खुद अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। अब देखिए लिबरल और जो रेडिकल्स हैं, ठीक है ना, लिबरल और जो रेडिकल्स की मैं बात कर रहा था, ये खुद जो होते प्रॉपर्टी ऑनर्स और एम्प्लॉयज भी थे, हाँ, ये जो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे रेडिकल्स और लिबरल, ये खुद ही क्या थे, प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, ठीक है, इनके खुद के पास बहुत सारा पैसा होता था, ठीक है। अब ये इतने सारे पैसे हैं, और ये जो पैसे जो कमा रहे हैं, जो भी वेल्थ इनके पास आ रही है, ये जो वेल्थ है इनके पास, वेल्थ कहाँ से आई है, तो ये वेल्थ जो इनको मिल रही है वो वेल्थ इन्होंने ट्रेड किया है और इंडस्ट्रियल वेंचर्स किए हैं, है ना, कम्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है ना, एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस करके ये क्या पैसा कमा रहे थे, अपने बिजनेस लगाओ, फैक्ट्रीज लगाओ, पैसा कमाओ, ये ऐसा कुछ उन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है। और ये कहते थे कि भाई ये जो एफर्ट है इंडस्ट्रियल वेंचर्स का, ट्रेड का, इसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। और ये बेनिफिशियल होगा कब, ये जो बेनिफिट्स हैं हमें तब मिलेंगे जब वर्कफोर्स जो होगी इकोनॉमी के अंदर वो हेल्थी और सिटीजन जो एजुकेटेड होंगे, यानी ये कहते थे कि ये इंकरेज करते थे इन चीजों को, ठीक है ना। ये क्या कहते थे कि इंकरेज होना चाहिए इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, और इंकरेज होगी इंडस्ट्रीज होगी तो इसमें वर्कफोर्स जो होगा, काम करने वाले जो होंगे ना, वर्कफोर्स को जो मिलेगा, जॉब मिलेगी, गेट दी जॉब, ठीक है। अब देखिए जॉब मिलेगी, पैसा कमाएंगे, अब बेनिफिट जो है, ठीक है ना, ये कहते हैं बेनिफिट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे, बेनिफिट्स अचीव, ठीक है, बेनिफिट्स को हम तभी क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे अगर जो वर्कफोर्स होगी हेल्दी रहेगी, है ना, क्या रहेगी, हेल्दी एंड एजुकेटेड रहेगी, भाई पढ़े लिखे होंगे तो ही वो काम कर पाएंगे, सही तरीके से समझ पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को ढंग से तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। चलिए बात भी आई सामने। अब देखो फ्रीडम जो इंडिविजुअल की वो इंश्योर करनी जरूरी है, ये बात पहले मैंने बता दिया था, ठीक है ना। ये कहते हैं कि फ्रीडम जो है इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है वो इंश्योर करनी चाहिए ताकि उन सबको अपनी आज़ादी रहे, है ना। अगर जो पुअर जो है अगर वो लेबर कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर गरीब मेहनत कर सकता है, ठीक है, और वो लोग जिनके पास पैसा है, वो लोग जिनके पास क्या है,
पैसा है, पैसा मतलब कैपिटल है, पूंजी है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी बिना किसी झिझक के, है ना, बिना किसी झिझक के उनको क्या करना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए ताकि उन लोगों को काम मिलता रहे, उनका भी बेनिफिट होता रहे, ठीक है, उनका भी क्या होता रहे, उनको भी काम मिलता रहे और यहाँ भी ये सब कुछ चलता रहे, ठीक है। तो ये जब करेंगे, इस तरीके से जब काम करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी जो होगी डेवलप्ड हो जाएगी, सोसाइटी विल डेवलप, ठीक है ना। यानी जिनके पास पैसा है वो अपनी फैक्ट्री लगाते रहे, उसके अंदर वो लोग काम करते रहेंगे, मजदूर गरीब वो काम करेंगे, और ये काम करेंगे तो उनको जो पैसे मिलेंगे उससे उनका खुद का डेवलपमेंट होगा, और जो प्रॉफिट होगा उससे सोसाइटी का क्या है, ऑटोमेटिक क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे रेडिकल्स का और लिबरल का मानना था। तब देखिए बहुत से वर्किंग मैन और वुमेन जो थे वो चेंजेस चाहते थे वर्ल्ड में, क्या थे कि मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन्स, वर्किंग मैन एंड वुमेन्स दे वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड, है ना, वुमेन्स वांटेड चेंज, ये चेंज चाहते थे कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए था, ये काम करने वाले हैं ये कुछ ना कुछ चेंज चाहते थे, ये चाहते थे कुछ लिबरल और मतलब कुछ थोड़ा बहुत मतलब उनके लिए आराम वाला काम हो थोड़ा सा, है ना, आराम वाले का मतलब होता है कि जो काम के घंटे कम हो, ये सब कुछ होना चाहिए था। तो कुछ नेशनलिस्ट जो है उसमें, तो नेशनलिस्ट और जो लिबरल्स है, यानी कुछ नेशनलिस्ट जिसमें राष्ट्रवादी कहते हैं, है ना, जो एक देश की बात करते हैं, तो नेशनलिस्ट, ठीक, लिबरल और रेडिकल्स जो है, ठीक ना, ये चाहते थे रेवोल्यूशन को खत्म करना चाहते थे, और ये मतलब ये चाहते थे कि स्टेब्लिशमेंट हो, है ना, वांट टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की स्थापना हो जाए, है ना, इन यूरोप। तो प्रीवियस चैप्टर जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन बताई थी, तो मैं नेपोलियन बताया था, नेपोलियन को 1815 के अंदर हराया गया था ना। उसके बाद ये चाहते थे कि यूरोप के अंदर क्या हो, आप कोई नया राजा नहीं बने, आप क्या हो, लोगों की गवर्नमेंट बने, जो लोग अपने लिए गवर्नमेंट बना के काम करे, ऐसे ये लोग चाहते थे, नेशनलिस्ट वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर देखिए, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ और रशिया जो हुआ, ठीक है, ये रिवोल्यूशनरीज बने और वर्क किया इन्होंने एग्जिस्टिंग मोनार्चीज को दूर करने के लिए बने। इन सभी देशों के अंदर क्या हुआ, रिवोल्यूशंस हुई है, ठीक है ना, रिवोल्यूशंस हैपेंड टू ओवरथ्रो मोनार्चीज। रेवोल्यूशन यहाँ पे हुई किस लिए हुई, मोनार्चीज जो है उनके देशों में उनको उखाड़ फेंकने के लिए, उनको हटाने का रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। चलिए अब नेशनलिस्ट जो है ये बात करते थे नेशन की, देश की, ये बोलते हैं कि इंसान के लिए क्या होना चाहिए, राजा मतलब एक राजा से कोई देश नहीं होना चाहिए, किंगडम नहीं होना चाहिए, ये कहते थे कि नेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कहते थे कि नेशन होना चाहिए, नेशन क्या, जहाँ पे सभी सिटीजन जो होंगे, ठीक है ना, जो भी नागरिक हैं, ऑल सिटीजन्स, उनको क्या मिलेगा, इक्वल राइट्स, जहाँ पे सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है ना। तो इसी में क्या था कि 1815 के बाद में एक जेसीपी मेजिनी करके एक व्यक्ति था, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी, ठीक है ना। जेसीपी जो मेजिनी थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। कौन थे ये, इटालियन नेशनलिस्ट, ठीक है ना। ये कॉन्स्पायर्ड कर रहे थे विद अदर्स के साथ में, कॉन्स्पायर्ड का मतलब षड्यंत्र कर रहे थे दूसरों के साथ मिलकर, है ना, किसके लिए, टू अचीव, ठीक है ना, इटली, यानी इटली को एक देश के रूप में बनाने के लिए संघर्ष करने लगे थे, ठीक है। तो ये एक राष्ट्रवादी था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरों के साथ मिलकर इटली को एक देश के रूप में जो है संगठित करने की कोशिश की थी इसने, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक रहता है अपने
ये तो हमने फैक्ट्रीज में किस तरीके से चेंजेस आए थे वो है। अगले जो था वो था दी कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब देखो मैंने बताया था कि भाई जैसे मेजर नाम के व्यक्ति था उसने राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर आई थी तो उसलिए उसने रेवोल्यूशन स्टार्ट की और मतलब कॉन्स्पायर करके इटली को जो है एक देश के रूप में संगठित करने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मैंने आपको बताया अभी। तो उसी तरीके से अब ये जो चीज सोशलिज्म यानी जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ आया, यूरोप में है। राष्ट्रवाद मतलब एक ऐसी भावना है, ये सोशलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जिसमें जो लोग होते हैं उनके अंदर एक फीलिंग आती है, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनके माइंड में एक फीलिंग आती है कि एक ऐसा देश होना चाहिए, एक ऐसा क्रिएट करना है हमें, एक ऐसा देश बनाना है, एक ऐसा स्टेट बनाना है जिसमें सभी लोग इक्वल हो, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, मिलजुल के रह सके, ठीक है ना, और बराबर काम करने का उन सबको मौका मिले। एक ऐसी मतलब ये चाहते थे, ठीक है ना, एक स्टेट चाहते थे, उसी को हम सोशलिज्म कहते हैं। तो ये जो फीलिंग जो है सोशलिज्म की ये कहाँ से आई है? ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी जहाँ पे फ्रांस ने हेल्प की थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन से फ्रांस के लोगों को ये फीलिंग आई कि भाई नहीं एक देश होना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे लोगों को अपने एक बराबर के राइट्स मिले। यही फीलिंग फ्रांस में हुई, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद सेम जो चीजें हैं उसको देखा देखी इटली में, जर्मनी में और बाकी यूरोप के देशों के अंदर भी धीरे धीरे ये फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। जो आइडियाज है वहाँ की सोसाइटी की कैसे होनी चाहिए, सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, वो सारे फीलिंग जो है इनमें आए। ये जब सोशलिज्म जब यूरोप में आया तब क्या हुआ तो हम आप देखेंगे। हाँ देखिए मिड 19 तक देखिए क्या कह रहे हैं, बाय द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, ठीक है ना। देखिए मैंने 19th सेंचुरी की बात की है तो 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800, ठीक है ना, क्या होता है 1800। लेकिन यहाँ पे मिड 19th सेंचुरी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है 1850 की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब सेंचुरी जो है ना 100 साल आगे होती है एक्चुअल ईयर से, यानी अगर अभी जैसे 2000 चल रहा है लेकिन सेंचुरी 21 सेंचुरी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 1850 की बात जब कर रहे हैं यानी बाय द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, 1850 के टाइम पर सोशलिज्म था यूरोप के अंदर, वो वाइड स्प्रेड हो गया ना, फैल गया, ठीक है ना। क्या बोला, सोशलिज्म इन यूरोप अट्रैक्टेड, ठीक है ना। सोशलिज्म था जो था यूरोप में, उसने अट्रैक्ट किया वाइड स्प्रेड अटेंशन, ज्यादातर लोगों का ध्यान जो है आपकी तरफ में खींचा। गली चौराहे, चाय की दुकानों पे, है ना, अखबारों की, किताबों की दुकानों पे यही चर्चा की जाती थी बार बार, ठीक है ना, इसी चीज की बात करते थे। अब देखिए सोशलिस्ट जो है, जो सोशलिस्ट होंगे, जो राष्ट्रवादी होंगे, है ना, उनका जो था ये अगेंस्ट होते थे, ठीक है ना, ये अगेंस्ट होते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। किसके? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। तो ये अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के और ये मानते थे कि प्रॉपर्टी जो है सभी बीमारियों की जड़ हो जाती है, ठीक है ना। फिर इंडिविजुअल जो होते हैं, यानी एक जो व्यक्ति है ना, उसको प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए उसको, है ना। इंडिविजुअल्स हैव प्रॉपर्टी, है ना, ओन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इनके पास होनी चाहिए जिससे से इनको काम मिलता रहे, ये एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो केवल अपने वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। प्रॉपर्टी किसके लिए होनी चाहिए? केवल वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, केवल कल्याण के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी को अपने इकट्ठा कर ले और खुद यूज कर रहे हो और दूसरों को मतलब फायदा नहीं मिल रहा है उस चीज का, ठीक है ना, संगठित नहीं करना है, ठीक है ना। प्रोडक्टिव होनी चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। अगर सोसाइटी जो होगी, अगर सोसाइटी के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगा तो फिर क्या होगा कि लोगों का, बाकी लोगों को वो चीज मिल नहीं पाएगी, ठीक है ना। अब देखो कैसे ये करेंगे, अब देखो सोशलिस्ट के अपने डिफरेंट विजन थे फ्यूचर की, ठीक है ना। कुछ बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स का, ठीक है ना। तो
इनके डिफरेंट विजन रहे हैं सोशलिस्ट के, डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना। इनके डिफरेंट जो है विजन रहे हैं फ्यूचर के, ठीक है। कैसे, तो कुछ जो है वो मानते थे, सम बिलीव्ड, कुछ जो है विश्वास रखते थे किसमें, इन दी आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव का, सहयोग का, है ना, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये सहयोग की भावना में विश्वास करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ओवेंस, ठीक है ना, जो कि 1771 से लेकर 1858 तक के रहे थे। ये एक कौन थे, ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है ना। इंग्लिश कौन थे, मैन्युफैक्चरर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ठीक है ना। ये कहते थे कि ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, है ना, बनाए, टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। तो एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो क्या करे, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, काम कर सके। जैसे अपने अमूल डेयरी नहीं होती है, अमूल डेयरी में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी तरीके से ये भी सोसाइटी कम्युनिटी बनाना चाहते थे, जिसको क्या कहा जाएगा, न्यू हार्मनी, मतलब कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए जिसको न्यू हार्मनी कहा जाए। इंडियाना, कहाँ पे बने जाएंगे, इंडियाना जगह है यूएसए के अंदर, ठीक है ना। इंडियाना, आप ये ना समझे कि इंडिया की कोई जगह है, इंडियाना जगह है यूएसए के अंदर। तो वहां का एक आदमी, रॉबर्ट ओनोर, ये चाहता था कि भाई एक ऐसी कोऑपरेटिव, एक ऐसी कम्युनिटी हो जो आपसी कोऑपरेटिव, यानी आपसी सहयोग पे क्या हो, बेस्ड हो, ठीक है ना। वो सहयोग करे आपस में एक दूसरे का, ताकि सबके सब क्या हो सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस के अंदर अब देखो क्या हुआ था। दूसरे सोशलिस्ट जो रॉबर्ट ओवेंस भी मानते हैं, अदर जो सोशलिस्ट हैं वो ये कहते थे कि कोऑपरेटिव जो होते हैं वो नहीं बनाने चाहिए, ठीक है ना। कोऑपरेटिव क्या होनी चाहिए, ये कहते थे कि कोऑपरेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। बट दे बिलीव इन, दे फेल्ट दैट, ये क्या कहते थे, दैट कोऑपरेटिव could not be built, ठीक है ना। तो ये बोलते थे कि कोऑपरेटिव तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इन्होंने गवर्नमेंट की डिमांड की, है ना, एंड डिमांडेड गवर्नमेंट, ये कहते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये होगी जो मशीनरी प्रोवाइड करवा सकेगी लोगों के अपने सहयोग करवाने के लिए। चलिए यहाँ तक तो बात आ जाती है, ठीक है। आप देखेंगे ये फ्रांस में क्या होता है, इन फ्रांस, जब फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे लुइस ब्लैंक करके देखते रहे हैं, ठीक है ना, पर्सनैलिटी है लुइस ब्लैंक 1830 से 1882, ठीक है ना। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो हो, गवर्नमेंट क्या करे, इंकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को, ठीक है ना। तो वांटेड गवर्नमेंट इंकरेज कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, कोऑपरेटिव को इंकरेज करेगी एंड रिप्लेस करेगी, साथ में क्या करे, तो कोऑपरेटिव को तो बनाए, इंकरेज करे और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को, यानी जो पूंजीवाद को, ठीक है ना, पूंजीवाद को क्या करे, खत्म करे। क्योंकि जब ज्यादा जो पैसे लोगों उनके पास है और जो पैसे के दम पे वो अपने अपने काम निकाल लेते हैं, ये चीज को खत्म करें, पूंजीवाद को क्या खत्म करके क्या करना है, हमको समाजवाद लेके आना है। पूंजीवाद को खत्म करके क्या लेके आना है, समाजवाद का निर्माण हमें करना है, ऐसे ये बात करते थे, ठीक है। अब देखिए कोऑपरेटिव आ रहा है तो मन में ये प्रश्न आप लोगों को उठ ही रहा होगा कि कोऑपरेटिव होता क्या है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव्स
देखिए मैं बता दूं आपको, कोऑपरेटिव जो होते हैं ये एसोसिएशन है पीपल्स के। क्या होते हैं? एसोसिएशन, ठीक ना, ऑफ पीपल, ठीक ना, जो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स, वो प्रोड्यूसेस गुड्स टुगेदर, यानी मिल के वो क्या करेंगे? सामान का निर्माण करेंगे और डिवाइड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वर्क डन बाय मेंबर, ठीक है। यानी कोऑपरेटिव क्या होता है कि एसोसिएशन है, ग्रुप है लोगों का जो मिलके काम करेंगे, सामान का उत्पादन करेंगे और जब बेचेंगे और जो पैसा आएगा उसको अपने काम के अनुसार क्या कर लेंगे? प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? आपस में बांट देंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक ऐसी एक मेन जो रहे हैं कार्ल मार्क्स रहे हैं, बहुत ही जाने माने व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, समाज सुधारक रहे हैं। 1818 से लेकर 1883। और एक और आदमी रहे हैं, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल। क्या रहे? फ्रेडरिक एंजल, ठीक है ना। ये जो रहे हैं 1820 से 1895 के बीच की बात है, मतलब टाइम पीरियड सेम ही है लगभग, ठीक है ना, 2 साल बाद इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने भी कुछ और आइडियाज दिए अपने इसके बारे में। अब मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं, ये भाई साहब कहते थे कि इंडस्ट्रीज सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है। ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट जो है ये इंडस्ट्री सोसाइटी कैसी है? कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद है, ठीक है ना। और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो ओन करते हैं कैपिटल, उनके पास होती है पूंजी होती है, कैपिटल को वो ओन करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, ठीक है ना। फैक्ट्रीज में पैसों को क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट जो होगा वो कौन पैदा करेगा? प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है ना। कौन पैदा करते हैं? वॉज प्रोड्यूस बाई वर्कर। पैदा कौन करेगा उसको? वर्कर करते हैं। कोई काम तो वो कर रहे हैं, भाई पूंजीवाद है, जिन्होंने फैक्ट्री ओपन की, फैक्ट्री में पैसा लगाया और जो प्रॉफिट उनका जो हो रहा है वो पैदा कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। काम कौन कर रहा है? वर्कर कर रहा है। अब देखिए कंडीशन जो है वर्कर की क्या है? देखिए ध्यान से सुने यहाँ पे, कंडीशन जो है, अब वर्कर की बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक ना। पैसे वो काम करवा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन है इस समय जो वर्कर की वो बहुत खराब है, ठीक है। कंडीशन जो है वर्कर की क्या है? वो एकदम वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब बहुत ही खराब है, ठीक है ना। और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इनको दिया नहीं जाता, यानी कंडीशन खराब है। वेजेस बहुत लो है, वेजेस क्या है? लो है। जो वर्किंग आवर्स से बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने पहले चर्चा कर रखी थी, वर्किंग आवर्स क्या है? लॉन्ग है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो पैदा इनको देखो, पैसा इनको कौन दे रहा है? प्रॉफिट कौन कमा रहा है? वर्कर कमा रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन कैसे? बहुत ही खराब है, मजदूरी बहुत कम मिली है। जो प्रॉफिट तो वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, लेकिन प्रॉफिट में से जो शेयर है वो उनको बहुत ही कम दिया जा रहा है। किसको कम दिया जा रहा है? मजदूरों को बहुत कम मिल रहा है। वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है उनके, बहुत मतलब सुबह लगते हैं 12-12 घंटे, 18 घंटे तक भी इनको काम लगातार करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी इनके पास पैसा क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो इनका क्या मानना था? तो वर्कर से इनको कैपिटलिस्ट को भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है ना। वर्कर्स को क्या करना चाहिए? हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, है ना, हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म में जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करो और रूल करो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बात ऐसा मानते थे, ठीक है।
प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये इनका विचार था कि भाई जो कैपिटल जो कार्ल मार्क्स कहते थे कि भाई कैपिटलिस्ट के पास पैसा होता है, पैसा वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने से वर्कर जो काम करते हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो वर्कर कमाता है, लेकिन उनको शेयर कम दे रहा है, प्रॉफिट कम दे रहा है। तो वर्कर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि भाई कैपिटलिज्म को हटा देना चाहिए और खुद क्या करना चाहिए, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में अपना रूल करना चाहिए, मतलब कंट्रोल कर लेना चाहिए उन लोगों को, ठीक है ना। ऐसा ये इसका विचार था। मैं देखो ऐसा विचार करेगा तो जो कैपिटलिस्ट होंगे वो इसके विरोधी हो जाएंगे कार्ल मार्क्स के, ठीक है ना। तो कैपिटलिस्ट क्या हो गए, इसके विरोधी हो गए। अब देखो क्या होता है, मार्क्स ये भी मानते हैं, ठीक है ना, मार्क्स ये भी मानते हैं कि वर्कर्स को अपने आप को फ्री करवा देना चाहिए, ठीक है ना, कि वर्कर्स हैड टू फ्री देमसेल्फ, ठीक है ना, फ्रॉम कैपिटलिस्ट से अपने आप को क्या करवाना चाहिए, फ्री करवा देना चाहिए। यानी उनके जो शोषण जो वो कर रहे हैं उसको छोड़ दो, आप उनके शोषण में मत पड़ो, उनके यहाँ पे काम करना बंद कर दो, ठीक है ना। क्योंकि आपको वो इतनी अच्छी वेजेस दे नहीं रहे, आपकी कड़ी से बहुत खराब पड़ी है, ठीक है ना, काम को बहुत लंबे घंटे, आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ऐसा जो काम क्यों करना उनके यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें हैड टू कंस्ट्रक्ट, अपने लिए एक सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। कंस्ट्रक्ट क्या होना चाहिए, सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करें, ठीक है ना, जहां पर क्या हो, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, वो सारी प्रॉपर्टी क्या हो, सोशली क्या हो, कंट्रोल्ड हो, ठीक है। तो ये सोसाइटी अब कैसे होनी चाहिए, ये सोसाइटी वो कैसे होगी, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। क्या हो जाएगी, ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पे जो प्रॉपर्टी यानी वो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो समाज जो है सोशल सोसाइटी जो है वो कंट्रोल करे, ठीक है ना। ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसने वर्कर को कन्विंस कर लिया था कि अगर जब तक हमें जो कैपिटलिस्ट उन पे जीत करनी पड़ेगी, उनको जीतना पड़ेगा, ठीक है ना। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही आप लोगों का फ्यूचर होगा, ये ऐसे बात इसने कम्युनिस्ट इनको कर लेती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब देखो लोग इसका क्या करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाई 1870 का जो टाइम आया था तो सोशलिस्ट आइडियाज जो थे वो स्प्रेड हुए, है ना, स्प्रेड थ्रू यूरोप, ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, अब उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है ना, टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। सोशलिस्ट एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं जिसको सेकंड इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है ना। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एंड इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है ना, जिसको नाम क्या देता, अब इस बॉडी का क्या नाम था, दी सेकंड इंटरनेशनल। नाम क्या दिया गया इनको, सेकंड इंटरनेशनल, इसको नाम दिया गया था, ठीक है। अब देखो बात आती है कि जो वर्कर जो थे इंग्लैंड और जर्मनी के, उन्होंने एसोसिएशन बनाने शुरू कर दिया, ठीक है ना, वर्कर्स ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी, ठीक है ना। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, फॉर्म करना शुरू कर दिया, फॉर्मिंग देयर एसोसिएशन, मतलब अपने आप को संगठित करके एक ग्रुप बना लिया उन्होंने। क्यों बनाया, फाइट करने के लिए, ठीक है ना। फाइट किससे,
तो फाइट फॉर बेटर लिविंग के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि भाई हमें जो होना चाहिए, लिविंग हमारी बेटर होनी चाहिए, ठीक है ना, और वर्किंग कंडीशन भी हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस। तो अपने लिए इन्होंने क्या किया, फाइट करना शुरू किया। जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था उसी आइडिया को इन्होंने क्या किया, अपना लिया। तो कार्ल मार्क्स की कई अनुसार इन लोगों ने अपने एसोसिएशन बनाए, एसोसिएशन बना के इन्होंने अपने खुद के लिविंग स्टैंडर्ड के लिए और वर्किंग कंडीशन के लिए स्ट्रगल करना इन्होंने शुरू कर लिया था। इनको अब समझ में आ गया था कि जब तक हम खुद नहीं स्ट्रगल करेंगे तब तक हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने फंड सेटअप किए, कोई भी गतिविधि करनी पड़ेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे। तो फंड सेटअप किए, है ना, तो फंड इन्होंने सेट किए किस लिए, टू हेल्प मेंबर्स, ठीक है ना, इन टाइम ऑफ, ये जो मेंबर्स है उसके उनको मदद करने में किस समय, जब वो परेशानी में है, टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है ना। उन्होंने डिमांड भी स्टार्ट की थी, उन्होंने कहा था कि भाई हमें वर्किंग आवर जो हमारे कम होनी चाहिए, डिमांडेड रिडक्शन इन द वर्किंग आवर, मैंने कैपिटलिस्ट को बोला कि रिडक्शन करो वर्किंग आवर में, काम के जो घंटे हैं उसमें क्या करना है, कमी करनी है, ठीक है ना। और साथ साथ में राइट टू वोट भी उन्होंने मांगा कि हमें क्या मिलना चाहिए, वोट के राइट मिलने चाहिए, ठीक है। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में कैसा चल रहा था, जर्मनी के अंदर जो एसोसिएशन थे वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना, पार्टी जिसे एसपीडी कहते हैं। इस पार्टी के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे उनको पार्लियामेंट्री सीट जीतने में, है ना, हेल्प देम इन विनिंग पार्लियामेंट्री सीट्स, यानी पार्लियामेंट की जो सीट्स है उनको सीटों को जीतने में मदद कर रहे थे इस पार्टी की, ठीक है। कौन, वर्कर की एसोसिएशन मिलकर, ठीक है। अब क्या था कि 1905 तक क्या होता, सोशलिस्ट जो थे, सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियंस जो थे, है ना, जो ट्रेड यूनियनिस्ट जो होते, जो ट्रेड बना रखे हैं, इन्होंने लेबर पार्टी बनाई, फॉर्म आ लेबर पार्टी, ठीक है। कब और लेबर पार्टी कहाँ बनी, ये बने ब्रिटेन के अंदर। कौन बनाते हैं, सोशलिस्ट, समाजवाद, जो राष्ट्रवादी हैं, जो समाजवादी हैं, जो ट्रेड, जिन्होंने ट्रेड यूनियन, जिन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं, एसोसिएशन बना रखे, उन लोगों ने क्या किया कि एक लेबर पार्टी का निर्माण इन्होंने किया। कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है ना। पर एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी फ्रांस के अंदर की, ब्रिटेन में बनी लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी बनी कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है सोशलिस्ट का, समाजवाद का डेवलपमेंट हो रहा है यूरोप के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं 1914 तक क्या है, ये भी एक फैक्ट बात है कि उन लोगों का प्रभाव इतना था पूंजीवादों का, तो सोशलिस्ट जो है कभी भी सक्सेस नहीं हुए, नेवर succeeded in forming a government, ठीक है ना। तो ना तो कभी गवर्नमेंट बना सके इतने समय तक, ठीक है। फिर आगे की जो कहानी है जिसमें हम रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में छोटा सा जो है एक पैराग्राफ में आपको लिखना है, समझाना है कि कार्ल मार्क्स के क्या क्या आइडियाज रहे हैं सोसाइटी के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।